जो धर्मांतरण का धंधा चल रहा है वो आप ही लोगों के टैक्स के पैसे से चल रहा है। कैसे चल रहा है? टैक्स आप लोग देते हैं ना। भारत में एक माइनॉरिटी स्कीम चल रही है कि अल्पसंख्यक छात्रों को हम पैसा देंगे। भारत के संविधान में कहीं माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। एक मेरी पीआईएल उस पर भी चल रही है। भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, न संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है, न कानून में माइनॉरिटी डिफाइन है। लेकिन 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने एक माइनॉरिटी कमीशन कानून बना दिया। एक ही तीर से दो निशान साधा। एक तो जिसको फायदा पहुंचाना था उसको माइनॉरिटी घोषित कर दिया, दूसरा हिंदुओं को बांटना था इसलिए बौद्ध और सिख को भी माइनॉरिटी घोषित किया, और 2014 में आते आते जैन को भी घोषित कर दिया। एक ही तीर से दो निशाना। हिंदू, बौद्ध और सिख भारत के सारे कानून में हिंदू कहलाते हैं। पहला कानून आया 1992 में जिसने हिंदू को मेजॉरिटी बना दिया, जैन बौद्ध को माइनॉरिटी बना दिया, सिख को माइनॉरिटी बना दिया। और आज वो डिवाइड बढ़ते 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 आप पाकिस्तान में देख लीजिए, वो सिख अपने आप को माइनॉरिटी मानी नहीं, वो हिंदू नहीं मान रहे। ये बीज बोया गया कानून बना के, उससे पेट नहीं भरा। 2006 में माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बना दिया। उसके पहले भारत में कभी माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री नहीं थी। मैंने यही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि जो देश सेकुलर होता है वहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं होती है, जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी होती है वहां सेकुलर नहीं होता। पाकिस्तान में तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी हो सकती है क्योंकि वहां इक्वल राइट सबको नहीं है, तो वहां तो माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत है, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री की जरूरत है, क्योंकि वहां हिंदुओं को प्रताड़ना हो रही, उनका धर्मांतरण हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। हिंदुस्तान में जहां सारे फंडामेंटल राइट सबको इक्वल है, तो फिर ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट क्यों? और जहां तक सेकुलर की बात है, महाराज जी हमसे कह रहे थे कि सेकुलर नॉनसेंस है वो शब्द। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा है ये तो धर्मस्ततो जय, और हम कह रहे हैं हम सेकुलर है, पंथ धर्म। पहली बात तो धर्मनिरपेक्ष तो कोई देश हो ही नहीं सकता, भारत तो बिल्कुल नहीं हो सकता। भारत जिस दिन धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा अराजकता आ जाएगी। यहां लोग अपने अपने धर्म पे चल रहे हैं, शायद इसीलिए शांति है, हालांकि सब नहीं चल रहे हैं। तो मैंने आपको कहा कि जो रामायण में लिखा है ना, सब नर करहिं परस्पर प्रीति, वो परस्पर प्रीति तभी आएगी जब इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा, वन नेशन वन सिलेबस होगा। और संविधान का आर्टिकल 351 कहता है कि इस देश के सभी नागरिकों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए सरकार के द्वारा कि हिंदी और संस्कृत सबको लिखना पढ़ना बोलना आ जाए। मुझे बता रहे थे कि कुछ नोटिस लिख दिया था तो विरोध किया जा रहा था। संविधान का आर्टिकल 351 कहता है देश के सभी लोगों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, यह व्यवस्था करना सरकार की ड्यूटी है। और हिंदी और संस्कृत का विरोध किया जा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ड्राइवर का क्या काम है? बोलिए, गाड़ी चलाना, इसीलिए उसको वेतन भत्ता मिलता है। डॉक्टर का क्या काम है? इलाज करना, इसीलिए उसको वेतन भत्ता मिलता है। सरकारों का क्या काम है? सांसदों का क्या काम है? विधायकों का क्या काम है? मंत्रियों का क्या काम है? मुख्यमंत्रियों का क्या काम है? इस भारत के संविधान के अनुसार कार्य करना, संविधान में जो बातें लिखी हैं उसको लागू करना। और अगर वो संविधान के खिलाफ जा रहे हैं तो क्यों? उसका दो कारण है। पहला तो इसके बारे में लोगों को, आम लोगों को थोड़ी नहीं, बहुत कम लोगों को पता है कि आर्टिकल 351 कहता है हिंदी संस्कृत सबको लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। नहीं तो जब अगर कोई नोटिस भेजता तो सबसे पहले तो हाईकोर्ट में ही, मदुरई या चेन्नई हाईकोर्ट में चैलेंज करना चाहिए कि भैया तुम नोटिस भेज रहे हो, 351 तो कहता है हिंदी संस्कृत लिखना पढ़ना लिखना बोलना आना चाहिए, तुम विरोध कैसे कर सकते हो? करना पड़ेगा। और सबसे आश्चर्य की बात है, उनको विदेशी भाषाओं से कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं, हिंदी और संस्कृत से दिक्कत है।
संस्कृत जैसे जैसे कमज़ोर हो रही भारत में, वास्तव में संस्कृत भाषा के कमज़ोर होने के कारण भारत की संस्कृति कमज़ोर हो रही है। हमारे वेद पुराण सारे संस्कृत में है। आज की डेट में हम संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं, शायद इसलिए वेद पुराण हम रखते भी नहीं, सोचते क्या यार, जब पढ़ना ही नहीं, पढ़ ही नहीं पाएंगे तो रख के करेंगे क्या। और किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश का संविधान, वहां सबकी पहली ड्यूटी होती है वहां के संस्कृति को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना। लेकिन यह काम नहीं हुआ। अब तो मुझे लगता है कि मुझे तमिलनाडु में ही अपना कर्मभूमि बनाना पड़ेगा, कर्मक्षेत्र बनाना पड़ेगा। अगले 3-4 साल तक मुझे यहाँ पे तमिलनाडु के जिले जिले जाके बताना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, तुम्हारे साथ कितनी बड़ी चीटिंग हो रही है, कि संविधान के खिलाफ तुम्हारे काम हो रहा है और पता नहीं तुम्हें कौन सी घुट्टी पिलाई जा रही है। दूसरा, पूरी दुनिया में सबसे पहले कॉमन सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। आप जरा सोचिए, भगवान राम ने कितना विवाह किया? जोर से बोलिए जरा। लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने। भगवान राम के कितने बच्चे? लक्ष्मण जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा कैसे हो गया? भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो चक्रवर्ती नरेश थे, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, ऐसा क्या उस समय कोई राजा ऐसा नहीं था जिसने कहा हो भाई हमारी बेटी से विवाह कर लो? पहले तो परंपरा थी, पहले तो राज्य के रिश्ते को मजबूत करने के लिए भी विवाह किया जाता था। और भगवान राम जैसा चक्रवर्ती नरेश, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में रहने वाला, उसने दूसरा विवाह क्यों नहीं किया? लक्ष्मण जी ने दूसरा क्यों नहीं किया? भरत जी ने दूसरा क्यों नहीं किया? शत्रुघ्न जी ने दूसरा क्यों नहीं किया? और फिर 2 ही बच्चे राम जी भगवान के क्यों? तीसरा क्यों नहीं? न 1 न 3, चारों भाइयों में न किसी को 1 बेटा न किसी को 3 बेटा, सबके 2-2-2। मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लाने वाले भगवान श्री राम हैं। और पहले चीजें संविधान नहीं होता था, यथो राजा तथो प्रजा। राजा का व्यवहार ही प्रजा के लिए एक उसके पहले बहुविवाह था। दशरथ जी ने 3 विवाह किया था। भगवान राम के बाद फिर वो परंपरा टूटी, बाद में भी बहुविवाह शुरू हुआ। इसीलिए जो लोग कुछ कहते हैं ना, हम लोग गुड गवर्नेंस में केवल भगवान राम की बात क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान राम ने लाखों साल वो पहले कर दिया जो आज भी अमेरिका, यूरोप, भारत जो अपने आप को डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, या जो डेवलपिंग कंट्री हैं, या जो डेवलप बनना चाहते हैं, वहां पे आज भी चर्चा होती है राम राज्य की। कैम्ब्रिज में राम राज्य के ऊपर रिसर्च होता है, ऑक्सफोर्ड में राम राज्य के ऊपर रिसर्च होता है। वो इसलिए होता है कि जिनके बारे में हम आज सोच रहे हैं ये काम हो जाए, ये व्यवस्था हम लागू कर दें, ये सिस्टम लागू कर दें, वो लाखों साल पहले कर चुके। हम लोग 1947 में आज़ाद हो गए। चीन हमसे 2 साल के बाद आज़ाद हुआ। चीन जापान का गुलाम था 1949 में। चाइना में भी संस्कृत पढ़ी जाती है। उन्होंने 3 काम किए। 1949 में आज़ाद हुए। पहला उन्होंने काम किया 1950 में, 1 साल के अंदर, कि सबसे पहले तो जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। पूरे चाइना में
किसी भी जापानी के ऊपर न कोई सड़क, न मोहल्ला, न गली, न थाना, न तहसील, न कस्बा, कुछ नहीं, सब खत्म। उन्होंने तय किया कि हमारी अगली जनरेशन को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम गुलाम थे, क्योंकि गुलाम होना शर्म की बात है। शर्म की बात है कि नहीं? उन्होंने तय किया हमारी अगली जनरेशन को पता ही नहीं होना चाहिए कि हम गुलाम थे। और हमने क्या तय किया? बाबर रोड, हुमायूं रोड, गजनी रोड, गोरी रोड, तुगलक रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, हाँ, गाजियाबाद, फरीदाबाद, महमूदाबाद, मुरादाबाद, औरंगाबाद, बख्तियारपुर, मुगल सराय। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि न राम राज्य पे जनता से कोई डिमांड आई। डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में डिमांड एंड सप्लाई चलती है। जो डिमांड होती है वो सप्लाई होती है। डिमांड ही नहीं किया गया किसी ने। और सबसे आश्चर्य बात, दिल्ली में जो गजनी, गोरी, तुगलक, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब के नाम पे सड़कें हैं शाहजहां पे, इसको गजनी गोरी ने बनाया भी नहीं था। आधी सड़कें अंग्रेजों ने बनाई थी और आधी कांग्रेस ने बनाई। एक भी जो मुगलों के नाम पे सड़क है दिल्ली में, वो मुगलों ने नहीं बनाया था। ऐसा नहीं कि बाबर अपनी सड़क बना के फिर वहीं लेट गया, ऐसा नहीं है। न कोई गजनी बना के गया। बनाई किसने? अंग्रेजों ने। क्यों? डिवाइड एंड रूल। उनको पता था आज सड़क बना दे रहे, आजादी के बाद जब इसका विरोध होगा सड़कों के नाम का, ये आपस में लड़ जाएंगे, इसलिए बनाई गई। इसी तरीके से भारत में जितने भी शहर हैं मुगलों के नाम पे, एक भी शहर उन्होंने बसाया नहीं है, एक भी नहीं सर। तमिलनाडु में मुगलों के नाम पे मेरे समझ से कोई शहर नहीं होगा, क्योंकि यहां मुगल आए नहीं। लेकिन यूपी, बिहार, बंगाल, उधर एक भी शहर नहीं बसाया। मैं आपसे पूछता हूं, कोई व्यक्ति आपके घर पे आए, एक डकैतों का झुंड आए आपके घर पे, पिताजी की हत्या कर दे, माता को इज्जत बचाने के लिए आग में कूदना पड़े, आपके घर की तिजोरी लूट ले, बाकी चाचा वाचा सबको मार दे, आप छोटे हैं इसलिए आपको माफ कर दिया, भाई छोटा है चलो बच्चा छोड़ देते हैं। बड़े होने के बाद एक पुत्र का धर्म क्या कहता है, और जाते जाते जो अग्रवाल भवन था वो नेम प्लेट भी हटा के उस पर अपना बाबर भवन कर जाए या तुगलक भवन कर जाए। एक पुत्र के नाते आपका क्या धर्म है? नेम प्लेट को कंटिन्यू करना या नेम प्लेट को हटाना? लेकिन नहीं हुआ। अरे जिन लुटेरों के कारण राजस्थान में इतना बड़ा जौहर हुआ, जिन लुटेरों के कारण हैदराबाद में महिलाएं कुएं में कूद गईं, जिन लुटेरों के कारण हजारों महिलाएं गंगा जी में कूद गईं, जमुना जी में कूद गईं, कहां कहां कूद गईं इज्जत बचाने के खातिर, जिन लुटेरों ने हमारी आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश किया, हमारे धर्म को खत्म करने की कोशिश किया, हमारे सम्मान को खत्म करने की कोशिश किया, हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश किया, उनके नाम पे सड़क, मोहल्ले और गलियों को कंटिन्यू करना, यह धर्म है या अधर्म है? जो लोग मौन हैं वो अपने नागरिक धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, और जो सांसद विधायक इस पे मौन है वो तो अपने संवैधानिक धर्म का पालन नहीं कर रहे। ये सांसदों, विधायकों को भारत की संस्कृति को बहाल करने के लिए वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, केवल फीता काटने के लिए नहीं मिलता। सांसदों को, विधायकों को, मुख्यमंत्रियों को भारतीय संस्कृति, भारतीय वेशभूषा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए आप लोग चार्टर्ड प्लेन देते हैं, फ्री एयर टिकट देते हैं, फ्री रेल टिकट देते हैं, हर जगह फ्री 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 पता नहीं क्या क्या देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। किस लिए देते हैं? काम क्या है? यही तो काम है, संविधान को लागू करना। और जब संविधान बन रहा था तो चर्चा हो रही थी कि
संविधान का उद्देश्य क्या है? इसके प्रियम्बल में इसका उद्देश्य लिखा हुआ है, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। ऐसा लोग जो विदेश में पढ़ के आए थे बोले जी ऐसे ही बनाना है हमें। तो महावीर त्यागी जैसे लोग, अलादी कृष्णा अय्यर जैसे लोग जो संविधान सभा में थे, अलादी कृष्णा अय्यर साहब यहीं के हैं, तमिलनाडु के, वो भी संविधान सभा में थे। उनका ये कहना था हम इस संविधान के माध्यम से भारत में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। किसकी स्थापना करना चाहते हैं? तो राम राज्य की स्थापना होगी कैसे? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी की नेम प्लेट लगा के होगी। हमें देखना पड़ेगा उस समय की बेस्ट प्रैक्टिस क्या थी। अरे जब लोगों को नहाना नहीं आता था, जब लोगों को कपड़ा पहनने नहीं आता था, तब 5,500 साल पहले हमारे पास हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसा शहर था जहां प्लान्ड वे में मकान बने थे, बाकायदा एक साइज के मकान, एक साइज के ड्राइंग रूम, एक साइज के बेडरूम, टॉयलेट। 5,000 साल पहले जब लोगों को कुछ नहीं आता था, तब रावण पुष्पक विमान से लड़ने गया था पाकिस्तान में। आप खुद सोचिए, भरत जी का ननिहाल, भरत जी की माता क्या नाम है? कैकेयी। उनका नाम कैकेयी इसलिए था क्योंकि वो कैकेयी देश की राजकुमारी थी। उस कैकेयी को हम आज की डेट में पेशावर कहते हैं। आप जरा सोचिए, सेना लेके लंका से रावण पेशावर गया था लड़ने के लिए। ऐसे कोई जा सकता है क्या? कोई खच्चर पे बैठ के जा सकता है लंका से पेशावर तक? नहीं जा सकता। गया। इनफैक्ट दशरथ जी का विवाह उसी युद्ध के बाद हुआ था। रावण ने कैकेयी नरेश को हराया। कैकेयी नरेश ने अयोध्या नरेश से मदद मांगी। दशरथ जी कैकेयी नरेश के लिए लड़ने गए, रावण से लड़ने गए। उस लड़ाई में रावण ने दशरथ जी को भी हरा दिया और वो उनकी जान लेने वाला था। इस बीच में कैकेयी ने उनको बचाया। उसके बाद ये हुआ, युद्ध के बाद फिर कैकेयी से। इससे एक बात जो हम लोग कभी चर्चा नहीं करते, उसको सोचने की जरूरत है। आज की हम डेट में कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हजारों साल पहले रानी कैकेयी को केवल शास्त्र नहीं आता था, बल्कि शस्त्र भी आता था। क्योंकि उस युद्ध में रावण ने कैकेयी नरेश के साथ साथ कैकेयी के सेनापति को भी मार दिया था। तो सेनापति के मारने के बाद रानी कैकेयी ने सेनापति का काम संभाला, पूरी मोर्चे पे लड़ रही थी। अगर हमारी बहन बेटियों को शस्त्र के साथ शास्त्र नहीं आता था तो रानी कैकेयी ने युद्ध में लड़ाई कैसे किया? अब सवाल यह है कि हम पेशावर को तो कैकेयी दोबारा नहीं करा सकते, दुर्योधन के ननिहाल गंधार को तो दोबारा हम गंधार नहीं बना सकते, वो तो अफगानिस्तान हो चुका है। पाकिस्तान में हम पेशावर को कैकेयी नहीं करा सकते, वो तो हो चुका, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन भारत में कम से कम जो स्थान है हमारे, जिनका वर्णन वेद पुराण में है, महाभारत में है, गीता में है, रामायण में है, अगर उनको हम उनका पुनः नाम नहीं रखेंगे तो याद रखिए हमारे ही आपके बच्चे 10-20 साल के बाद कहेंगे रामायण कल्पना है, महाभारत कल्पना है, सब कुछ कल्पना है।